कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पर समाज के लोग पहुँचकर उस झगड़े को शांत करवा देते हैं और फिर उस झगड़े पर से हर किसी का ध्यान हट जाता है। कुछ लोग निगरानी रखते हैं लेकिन थोड़े ही समय बाद सबका ध्यान उस पर से हट जाता है और लोग जब इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं तो कभी कभी यही जो छोटी लड़ाई होती है आगे चल के इतनी घातक बन जाती है कि जिसका दुष्परिणाम कोई सोच भी नहीं सकता। आज की ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ के भिलाई की है। इसमें मैंने नाम पूरी तरह से बदल दिए हैं क्योंकि इससे एक परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई की ये घटना है। वहाँ पे एक परिवार है, उस परिवार में 5 सदस्य हैं मिलाकर। उसमें जो माँ है वो मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर है। जो पिता है वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों का लालन पालन और पूरे घर की देखरेख करता है। उस घर में उनके 3 बच्चे हैं जिसमें सबसे बड़ी वाली लड़की 16 साल की है, उससे छोटी उसकी बहन है और उससे भी छोटा एक छोटा भाई है। यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों का ये परिवार है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन माँ मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से अपनी बेटियों पे उतने ढंग से निगरानी नहीं कर पा रही थी। और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जो बड़ी वाली बेटी थी उसका एक बगल के ही रहने वाले एक इंसान जिसका नाम रमेश था, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब रमेश और उस लड़की के बीच में जब प्रसंग शुरू हो जाता है, उस लड़की का नाम हमने यहाँ पर अनीता रखा है, तो इन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो ये चीज़ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। इनकी मुलाकात अक्सर गांव के ही पास के तालाब में हुआ करती थी, जहाँ पर ये लोग अक्सर मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे और सारा चीज़ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो जो रमेश नाम का युवक होता है उसको एक चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वो कहीं पे चोरी करता है, यानी कि इससे पता चलता है कि उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं था और उसका स्वभाव भी उतना अच्छा नहीं था। एक अच्छे परिवार से एक अच्छा संस्कार उसको नहीं मिला था, जिसकी वजह से चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जेल में उसको सज़ा काटनी पड़ती है। अब ये यहाँ से इस कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जब वो जेल में जाता है तो यहाँ पर जो 16 वर्षीय अनीता है उसका प्रेम प्रसंग किसी दूसरे लड़के के साथ शुरू हो जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ समय बाद जब सज़ा पूरी हो जाती है तो वो रमेश जेल से बाहर आता है और जैसे वो जेल से बाहर आता है, आने के बाद कुछ ही क्षणों बाद वो उस लड़की को संपर्क करता है, अनीता को फ़ोन करता है और अनीता को फ़ोन करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी देरी हो चुकी थी, क्योंकि अनीता का प्रेम प्रसंग अब किसी दूसरे लड़के के साथ चल रहा था। वो किसी दूसरे लड़के से बात करना शुरू कर चुकी थी। तो उसने रमेश को ये बात बोली कि अब वो उससे नहीं मिलेगी। इसकी वजह जब रमेश ने पूछी तो उसने साफ तौर पे बोला कि अब मेरे जीवन में कोई और है, इसलिए मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। रमेश को काफ़ी गुस्सा आया। उसने पहले तो उसने समझाने की कोशिश की, अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहीं से कोई चीज़ स्वीकार नहीं की। रमेश ने बोला कि ठीक है, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। लड़की इस चीज़ पर राजी हो गई और उस दौरान लड़की अकेले रमेश से मिलने गई, उसी तालाब पे जहाँ पर ये लोग मिला करते थे। और वहाँ पर जाते ही इन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। आपस में काफ़ी झगड़े हुए। रमेश ने अनीता को मारने पीटने की कोशिश शुरू कर दी, मारने पीटने लगा, जिसकी वजह से हाथापाई शुरू हुई इन लोगों के बीच में। और वहाँ पर स्थित मौजूद लोगों ने इस बीच में आकर बचाव किया, लड़की को बचाया रमेश से और बचाने के बाद उस पूरे झगड़े को शांत करवाया। अब झगड़ा तो शांत हो चुका था, कुछ लोगों की इस पर निगाह भी थी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की निगाह इस पर से हट गई। और जैसे ये मामला ठंडा हुआ, इसके बाद रमेश ने फिर से अनीता को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि मुझे इस बार तुमसे मिलना है, ये सिर्फ आखिरी बार होगा, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। अब यहाँ पे अनीता के जहन में एक चीज़ थी, उसे पता था कि जब वो मिलने गई थी कुछ दिन पहले तो वहाँ पर उसकी और रमेश की काफ़ी बहस भी हुई थी, हाथापाई का भी सामना उसे करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक डर भी था। वो जानती थी कि यहाँ जाने के बाद अगर आखिरी बार मिलने के लिए इंसान बुला रहा है तो हो सकता है कि फिर से लड़ाई हो, झगड़े हो या कुछ और भी चीज़ें हो, जिसकी वजह से, इस डर की वजह से अनीता ने अपनी छोटी बहन को अपने साथ में लिया और वो उस शख्स से यानी रमेश से मिलने चली गई। जैसे ही वहाँ पर गई तो रमेश उस वक्त दारू पीकर पूरे नशे में धुत था।
उसके अंदर की जो ज्वाला थी वो भड़क उठी थी, वो अंदर से बहुत क्रोधित था। उसे अब बदला लेना था अनीता से, इसलिए वो पहले से ही हाथ में चाकू लेकर गया था। और नशे में तो वही था ही, जिसकी वजह से उसका जो मानसिक प्रबलता है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसका नियंत्रण खुद पे बहुत कम हो चुका था। और जैसे ही अनीता और उसकी छोटी बहन वहाँ पर तालाब के किनारे उससे मिलने पहुँचे, उस शख्स ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और चाकुओं से लगातार वार करने लगा। उसने ये भी नहीं देखा कि वो अनीता को मार रहा है कि अनीता की छोटी बहन को। उसके चाकू का जो पहला वार था वो अनीता की छोटी बहन को लगा, और जैसे ही लगा वो तुरंत बगल के तालाब में कूद गई। बगल के तालाब में कूदना ही शायद उस लड़की की जान बचने की एक सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि वो जैसे कूदी फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनीता ही बची थी। और क्योंकि छोटी बहन कूद चुकी थी, तो वो इंसान तालाब में घुसकर उससे नहीं मार पाता, इसलिए अब यहाँ पे अनीता उसकी इकलौती टारगेट थी। और इसके बाद उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा। इस रमेश नाम के इस शख्स ने उस चाकुओं से इतने वार किए कि जो उसके सीने पे अनीता के, उसके पेट में, उसके छाती पे, उसके कंधे पे, जहाँ पे भी उसको समझ में आया ताबड़तोड़ उसने वार किया और पूरे शरीर को छलनी कर दिया। रक्तस्राव इतना ज़्यादा होने लगा, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने लगी, खून इतना ज़्यादा बहने लगा कि वहाँ पर आसपास के लोगों को जब चिल्लाहट महसूस हुई वो दौड़ के आए, अनीता को उठाए उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अनीता की मौके पर ही मौत हो गई। एक 16 साल की लड़की जिसकी मौत हो गई, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ खामियों की वजह से, कुछ लापरवाहियों की वजह से। उस शख्स ने जैसे इस घटना को अंजाम दिया, वो नशे में था ही, जिसकी वजह से वो तुरंत भाग कर गया और पास में एक शासकीय स्कूल की छत पर जाकर सो गया। पुलिस ने अगले 10 से 12 घंटे में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सारी चीज़, सारा कबूलनामा उसने किया, सारी चीज़ की। आज की यही कहानी थी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ना एक सवाल है जो आज उच्च समाज से पूछने का मन कर रहा है। सवाल यही है कि जब पहली बार इनकी लड़ाई हुई थी, उस वक्त भी रमेश ने हाथापाई की थी अनीता के साथ। समाज के ज़्यादातर लोगों को ये बात पता थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े शांत करवाए थे, तो क्या इसके बाद किसी ने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया? किसी ने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया? क्या उनको कोई संशय नहीं था कि भविष्य में ये लड़का जो एक बार चोरी के इल्जाम में जा चुका है और सरेआम लड़कियों को मारने की कोशिश भी कर चुका है, क्या ये दोबारा उस घटना को अंजाम नहीं देगा, वो भी बहुत बुरी तरह से? क्या पुलिस को इसमें बीच में लाना अनिवार्य नहीं था? क्या उस लड़की को जब वो लड़की दोबारा उससे मिलने गई, तो क्या जिस डर की वजह से वो छोटी वाली बहन को अपने साथ लेकर गई, क्या किसी को कोई भी भनक नहीं लगी? बहुत सारे प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन जो छोटी बहन है उसकी भी हालत गंभीर है और ऊपर वाले की दया से हो सकता है वो बच जाएगी, क्योंकि ये घटना हाल फिलहाल की है। ये कहानी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख है 2 अप्रैल 2023 और ये घटना जस्ट 2 दिन पहले की है। तो इसलिए आपको ये कहानी मैं बता रहा हूँ। अब कोई भी आपके डाउट हो या फिर कोई भी जो मैंने सवाल पूछे उससे जुड़े हुए अगर आपके कोई जवाब हो तो आप बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर। रखिएगा आप अपना ध्यान। जय हिंद।